खबर ग्वालियर से है, जहां एक बच्चा इलाज में डॉक्टर की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। बच्चे की जिंदगी दांव पर लग गई है और डॉक्टरों के द्वारा मामला रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया जा रहा है। पीड़ित बच्चे के पिता पर राजनीतिक दबाव भी डलवाया जा रहा है। बता दें कि ग्वालियर निवासी मोनू राठौर ने अपने बेटे का इलाज ग्वालियर के त्वचा रोग चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप सक्सेना से अपने बेटे के बालों का इलाज करवाया था। इलाज के बाद बाल के न केवल बाल गायब हो गए बल्कि उसकी आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ने लगा। मामले की शिकायत मोनू राठौर ने कलेक्टर ग्वालियर सहित अन्य अधिकारियों से की थी। कलेक्ट्रेट के निर्देश पर CHMO ग्वालियर द्वारा गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर कुलदीप सक्सेना अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए मोनू राठौर ने अपने अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा डॉक्टरों की डिप्लोमा इन टर्मोलॉजी और वेनरोलॉजी USA की डिग्री की वैधानिकता पर भी सवाल उठते हुए दिख रहे हैं और CMHO की टीम की जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मोनू राठौर के वकील अवधेश सिंह तोमर का आरोप है कि पीड़ित पिता मोनू राठौर को डॉक्टर की ओर से मामला वापस लेने के लिए 5 लाख का ऑफर दिया गया है और राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि कार्रवाई उसकी जो मैंने इलाज कराया था, जब उसने मेरा ट्रीटमेंट करा था तो उसकी दवाई से मेरा साइड इफेक्ट हुआ था। मेरे बाल खराब हुए थे, आँख खराब हुई थी, तो इसके वजह से मैंने वो CM और CM कलेक्टर को आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपने खून से लेटर लिखा सिंधिया जी के लिए और CM के लिए। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ था तो फिर मैं घंटे में बैठे। आपने देखो कि मेरा बेटा अभी कई समय से पीड़ित है और आप भी देख रहे हैं समय से। मैं मंत्रियों को शिकायत भी कर चुका हूँ, CMH कार्यालय में शिकायत चुका हूँ, ग्वालियर संभाग कमिश्नर, जहाँ अधिकारी छोटा हो चाहे बड़ा सब जगह शिकायत की, मगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा और उल्टी धमकियाँ मिल रही हैं। वो पूर्व मंत्रियों के नाम धमकियाँ मिल रही है कि मंत्री ऐसी है मंत्री वैसी है। मैं कहना चाहूँ कि मंत्री अगर बच्चे को देखें, अगर मंत्री मानते हैं ना जो आप कर रहे हैं विकास कर रहे हैं, मगर एक बार बच्चे को देख लें। और मुझे धमकी नोटिस भेजकर मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं 2-2 करोड़ रुपये के। उस डॉक्टर की कमाई देखो और मेरी कमाई देखो, आप मुझे 2-2 नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे वकील साहब मेरे न्याय दिलाएंगे और न्याय करने के बाद मेरे बच्चे के डॉक्टर पे FIR की जाए। उस डॉक्टर जो बताते हैं भगवान रूप होते हैं और एक बच्चा भी भगवान रूप होता है। उस बच्चे ने अपने खून से पत्र लिखे हैं, फिर भी डॉक्टर वो हम पे आरोप लगा रहा है कि हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो इनको ऐसे कहना है कि मैं ब्लैकमेल का आरोप लगा रहा हूँ कि आप पे CCTV फुटेज तो हुआ कोई, मैं आपकी क्लिनिक पर धमकाने गया, आपने कल बोला है कि मैं धमकाने गया था। आपने कभी CCTV फुटेज वायरल किया? कभी कोई एक चाटा मार देगा तो वायरल वीडियो वायरल हो जाता है। मेरा इस मामले में ये है कि मोनू राठौर है, ग्वालियर के नागरिक हैं और इनके बच्चे का इलाज डॉक्टर कुलदीप सक्सेना है जो अपने आप को स्किन रोग विशेषज्ञ बताते हैं, जबकि उनके पर्चे पर जो MBBS सर्जन लिखा हुआ है, ठीक है, ना ही ये डर्मोलॉजी और वेनरोलॉजी के ये डॉक्टर हैं। इनके द्वारा जो बताया गया जो जांच एक रिपोर्ट CMHO, चूँकि इनके बच्चे को दिक्कत थी, बालों की दिक्कत थी, बाल झड़ रहे थे, इन्होंने उसका इलाज कराया। और जबकि डॉक्टर के पास सबसे पहली ड्यूटी ये होती है अगर ये बाल झड़ रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। तो एक बीमारी है जिसको एलोपेशिया टेरेटा के निदान के लिए मुख्य रूप से स्कैनिंग बायोप्सी का सबसे सटीक कॉन्सेप्ट है, ये टेस्ट माना गया है। अगर ऐसी बच्चे में कोई परेशानी हो तो इसका एक टेस्ट होता है जिसमें त्वचा का छोटा नमूना लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी से जांच की जाती है। इसके अलावा डॉक्टर टेलीस्कोपी या डेमोस्कोपी के जरिए बालों की जड़ों और विश्व रूप से एग्जाम करने के बाद इलाज देता है। ये जांच इन्होंने नहीं कराई। जब डॉक्टर को ये मालूम था कि इसके बाल झड़ रहे हैं तो इसको जांच करानी चाहिए थी। ये आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। अमूमन जांच डॉक्टर कराते हैं कि आप अपनी जांच करा के लाइए। और सबसे बड़ी बात है जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे पास डिप्लोमा है, डिग्री है, ये वो है। मेडिकल कॉलेज में जो हमारे मोनू राठौर को जो सूचना के अधिकार में जो दस्तावेज मिले उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि उन्होंने MBBS सर्जन गजराज महाविद्यालय से किया है।